द लास्ट लेक्चर्स मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द बजट एंड द एक्चुअल, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटपुट इन द बजट एंड द एक्चुअल, अगर बजट की आउटपुट कुछ अलग है, एक्चुअल की आउटपुट कुछ अलग है, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो यार? कंपेयर करना ही पाप है। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई, तो आपको मैंने बताया व्हेनेवर आई वांट टू कंपेयर, सो आई हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज बजट, उसका नाम है स्टैंडर्ड। आई थिंक ये बात सबको समझ आ रही है। अच्छा, थॉट्स में आज के इस लेक्चर में मैं ये बताना चाहता हूं कि इफ यू आर डिटरमाइंड फॉर गेटिंग समथिंग, अगर आपको सच में कुछ पाना है और आपके मन में पैशन है, तो आपको मिल जाता है। मैनिफेस्टेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटे। आपको जो चाहिए ना, उसको बार बार अपनी विजुलाइज करिए कि आपको रिसीव हो गया, वो आपको मिल गया है, वो आपके पास है। दोस्तों, सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में। मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, एसीसीए, सीएफए, पता नहीं क्या क्या करता जा रहा हूं। इट इज हार्डवर्क होगा, मैं मना नहीं कर रहा बेटे, लेकिन उससे भी ज्यादा, उसके साथ साथ अगर आपने विजुअलाइजेशन किया, आपने माना कि वो आप ऐसा एहसास ले लिया कि वो आपको मिल गया है, तो बेटे जल्दी चीजें मिलती हैं। आइए इन बातों के साथ मैं अपनी कहानी को शुरू करूंगा। बेटे आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी जर्नी स्टार्ट होगी बेटे यहां से। मैं आज आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्वांटिटी वेरिएंस जो है उसके दो पार्ट्स हैं, वन इज मिक्स वेरिएंस एंड वन इज यील्ड वेरिएंस। फिर मिक्स का कंसेप्ट बताऊंगा, यील्ड का कंसेप्ट बताऊंगा, और इनको समझाने के लिए बेटे मैंने आज कुछ केसेस लिए हैं आपके लिए। मैं कुछ केस स्टडीज कराऊंगा बेटे, केस कराऊंगा 2-3, और लॉजिकली बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपका ध्यान जितना मेरे साथ होगा, आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी। मैं चल पड़ा अपनी राह में। सर आप अपनी राह में चल पड़े? हाँ बेटे, मैं तो अपनी राह में चल पड़ा। आई थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट दिस फ्लो चार्ट इन द फर्स्ट लेक्चर। आई थिंक इन द थर्ड लेक्चर। थर्ड मींस फर्स्ट मींस द फर्स्ट लेक्चर फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बेटे पहले 2 लेक्चर तो थ्योरी समझाने में लग गए, बताने में लग गए, अभी तो बड़ी सारी थ्योरी और भी बतानी है। फिर मैंने कहा जी पहले थोड़ी सी थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। आइए आइए आप एक बार दोबारा से इस चार्ट को बना लीजिए यार। कहते हैं जब जब हम चार्ट को बनाते हैं, जब जब हाथों से लिखते हैं, तो हमारा माइंड, हमारी आईज, हमारी फीलिंग्स, हमारी कॉन्शियस उस चीज को देखती है और वो एब्जॉर्ब कर लेती है यार। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। आई थिंक वी ऑल अवेयर ऑफ that material cost variance, material cost variance, I will use the word variance, is equal to price variance plus usage variance. We have seen that. Cost में difference क्यों आता है? Due to difference in prices or due to difference in quantity. But my dear friends, कहानी कुछ और आगे जाने वाली है आज। ये जो क्वांटिटी, ये जो यूसेज में डिफरेंस आता है ना, ये जो यूसेज में डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस इन द यूसेज, क्वांटिटी में जो डिफरेंस आता है बेटे, इसके भी 2 कारण हो सकते हैं जो आज मुझे एक्सप्लेन करने हैं। कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1 इज ड्यू टू मटेरियल मिक्स। सो आई विल से दिस इज एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आई विल सी व्हाट आई मीन बाय मिक्स, अभी बताऊंगा। आपने डाबर च्यवनप्राश का एग्जांपल दूंगा, पतंजलि का एग्जांपल दूंगा, आपको रेशो बताऊंगा, चाय बताऊंगा, चाय की रेशो बताऊंगा, बेटे सब बताऊंगा। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एंड सेकंड इज material yield variance. So my dear friends, quantity variance, usage variance, quantity ज्यादा क्यों लगती है या कम क्यों लगती है, इसके 2 कारण हैं। क्वांटिटी ज्यादा या कम लगने के 2 रीजंस हैं। पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अभी हम देखेंगे, हमें नहीं पता, ये तो जर्मन के वर्ड्स हैं, मिक्स और यील्ड, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अभी देख लेते हैं। आप बस चार्ट प्रिपेयर करें जी, वो बाकी की बातें छोड़ दें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का चार्ट प्रिपेयर करें। मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, आप तब तक चार्ट बनाएं। चार्ट बनाएं जी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस कैन बी डिवाइडेड इनटू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब मटेरियल कॉस्ट के 2 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, कारण नंबर 2। व्हेन आई से कारण, इट मींस द रीजन, it means of due to these factors, factor 1 is price and factor 2 is quantity, and the difference in the quantity is again can be of 2. One is due to mix and second is due to yield.
तो ये आपने सबने चार्ट प्रिपेयर कर दिया। आज का पूरा हमारा जो लेक्चर है, पहले तो इनको क्लियर करेगा और बाकी फिर सबकी रिलेशनशिप लेकर आएगा। बेटे आज मैंने कहा ना कि मैंने 2-3 छोटी छोटी केस स्टडीज ली हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर आप सच में वो लिख लेते हैं तो आपसे बड़ा अच्छा समझदार बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। कमर सीधी करके बैठ रहा है बेटे, 2 बच्चे ढीले बैठे हैं, मैं कैमरे से देख रहा हूं, ढीले नहीं बैठ रहे बेटे, कमर सीधी, टेबल चेयर, लेट के पढ़ रहे हैं तो महापाप कर रहे हैं बेटे, ये चैप्टर के साथ अन्याय कर रहे हैं इस लेक्चर के साथ। इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर प्लीज मत मानना। आप एक केस स्टडी आप देखिए, ऊपर क्या लिखा है, केस स्टडी लिखी है मैंने और फिर लिखा कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, and we know that there is one standard and there is one actual, we know that। तो मैंने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दे दी और फिर एक्चुअल की इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है जी, तो आप लिखे स्टैंडर्ड में 2 मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमें हिस्टोरिकल एनालिसिस से, एक्टिविटी एनालिसिस से, हिस्टोरिकल डाटा से, टारगेट कॉस्टिंग से, बेंचमार्किंग से पता चला कि दिस मटेरियल ए विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट एंड 60 kg ऑफ ए एट द रेट ऑफ ₹4 per kg and material B 40 kg of B at the rate of 6 per kg। so total amount जो है 480 रुपए का आपके सामने स्टैंडर्ड का खर्चा आना चाहिए, ये होना चाहिए। हुआ या नहीं हुआ वो देखेंगे। तो दिस इज स्टैंडर्ड, वी आर ऑल अवेयर दैट हाउ वी आर प्रिपेयरिंग। फर्स्टली हमने बजट बनाया होगा, बजट अगर बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम होगी तो उसी बजटेड को हम स्टैंडर्ड कह देंगे। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। बट यहां पर चेक करेंगे एक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी दी है। वो कहता है जी एक्चुअल 100 किलो के लिए दी हुई है, एक्चुअली वो कहता है जी 100 किलो की आउटपुट बनी। अब एक्चुअली तो फैक्ट है, हमें सच्चाई को ज्यादा दम देना चाहिए। ठीक है जी, 100 किलो मटेरियल है, वो कहता है जी 40 किलोग्राम का लगा और 4 रुपए के हिसाब से खरीदा। मटेरियल भी 60 किलोग्राम का लगा, 60 किलोग्राम लगा और 6 रुपए के हिसाब से खरीदा। 520 रुपए की आपके सामने एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब आप देखें ऊपर वाले इंफॉर्मेशन में स्टैंडर्ड में आपको आउटपुट गिवन नहीं है, बट नीचे एक्चुअल में देखिए मैंने जान के आउटपुट लिख दी। बेटे अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा ना आज, आप लिखो ना यार, लिख लो यार, लिख लो, जरा सी कंजूसी मत करना। मैं कह रहा हूं आज के लेक्चर को ध्यान से सुन लिया ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपकी मुट्ठी में होगा। अच्छा प्राइमा फेसी अगर आप ध्यान से देखें, प्राइमा फेसी इफ आई सी कि स्टैंडर्ड मटेरियल अगर इफ आउटपुट इज नॉट गिवन टू बी फॉर स्टैंडर्ड, तो मेरे को एक तो मैं मान सकता हूं भाई स्टैंडर्ड 200 किलोग्राम के लिए दिया है, मान सकते हैं, या स्टैंडर्ड 50 के लिए दिया है, या स्टैंडर्ड 100 के लिए दिया है। बेस्ट अजम्पशन क्या होगी, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन आई विल अज्यूम कि स्टैंडर्ड की जो आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो दोनों सेम है। स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है इफ no clarification has been given, if question is silent। जैसे पहले जमाने में म्यूजिक नहीं होता था तो मूवीज में हीरो हीरोइन काम करते थे, आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता था, तू मेरा मैं तेरी। if it means if question is silent I will assume that output as per standard is equal to output as per actual। दोनों के आउटपुट सेम है, मैं तो ये मान के चलूंगा। ठीक है जी, तो पहली बात आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हम आउटपुट सेम मान लेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड है ये भी 100 किलो ऑफ आउटपुट के लिए ही दिया हुआ है, even if it is not specified in the question। but my dear friends I have to assume something। एक बच्चा कहता है जी मैं अज्यूम ही नहीं करता, मैंने कहा मत करो, पेपर छोड़ के चले जाओ भाई साहब। if actual information has been given it is a fact, वो हकीकत है, तो हमें उसी को बेस मान के मानना है कि हमने भी बजट में भी यही सोचा होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा आप एक और बात बताओ मेरे को, यहां पर अगर आप प्राइमा फेसी चेक करो तो मटेरियल कॉस्ट जो है 480 रुपए की है, $480 की है, 480 पाउंड की है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 520 रुपए की है। पहली बात हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आउटपुट दोनों की सेम है। बेटा एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने एक लाइन मिस की नहीं तो क्वेश्चन छूटा नहीं। मैंने अभी भी क्या बोला, आई कैन कंपेयर बिकॉज द स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, इट मींस आई कैन कंपेयर 480 रुपीज विद 520। होना चाहिए था 480 रुपए का खर्चा मटेरियल की वजह से, लेकिन हुआ 520 रुपए। इट मींस क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं प्राइमा फेसी देयर इज अ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? यस देयर इज अ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 480 और 520 में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, कितने का? 40 रुपए का।
बेटा ये तो आंखों से देख सकते हो। अब आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के डिफरेंस को फॉर्मूलेस देख लेंगे ना, टेबल बना लेंगे ना, प्राइमा फेसी तो आप कह सकते हो। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ प्राइस वेरिएंस होगा? मटेरियल ए का हमने स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए सोचा था, मटेरियल ए का एक्चुअली में भी 4 रुपए ही परचेज मैनेजर ने दिया। अच्छा मटेरियल बी का 6 रुपए के हिसाब से हमने सोचा था बजट में, स्टैंडर्ड में, और मटेरियल बी का परचेज मैनेजर ने 6 रुपए दिया। भैया परचेज मैनेजर के गले में हार डालना चाहिए। ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। जो आपने कहा था उसने उसी बातों का निर्देश का फॉलो किया है, उसने वैसे ही फॉलो किया दोस्तों। इट मींस अगर आप ध्यान से देखें बेटे, प्राइस वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस इन प्राइस। यहां तो डिफरेंस इन प्राइस है ही नहीं। 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आएगा, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। 6 माइनस 6 करोगे तो 0 आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी गुणा करोगे तो 0। तो प्राइस वेरिएंस बेटे 0 है अगर आप प्राइमा फेसी देखें। बेटे अब आप बड़े हो गए, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको इजीली यहां से विजुलाइज करके देखना भी है। प्राइमा फेसी कॉस्ट वेरिएंस है, इसका मतलब अगर प्राइस 0 है तो ये जो कॉस्ट वेरिएंस है इट इज प्योरली ड्यू टू यूसेज वेरिएंस। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। अच्छा अभी आज मैं यूसेज के 2 भाग और कर दूंगा, संधि विच्छेद कर दूंगा, तोड़ दूंगा। टूट जा यूसेज, टूट जा यूसेज, हथौड़े मारूंगा, हथौड़े मारूंगा, टूट जा। वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा 2 छोटे छोटे वेरिएंसेस में। बड़ी बहन, बड़ी बहन, फिर एक छोटी बहन, एक छोटा भाई। बेटे आज बड़ी बहन को हम कहेंगे कि तू किससे प्यार करती हो? कहेगी मेरे छोटी बहन और मेरा छोटा भाई। एक का नाम होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक का नाम होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आज आप ध्यान से आने वाले 10 मिनट मेरी बात को सुनना बेटे, मैंने आज तक इतना कभी नहीं कहा। चलो नेक्स्ट नोट लिखो, पहले लिखो बेटे। अब ये जो बातें मैंने बोली है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लिखते नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये, क्योंकि आज का लेक्चर प्योर इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखिए नोट नंबर 1, प्राइमा फेसी। मैंने लिखा जी प्राइमा फेसी मतलब देखते ही आप किसी को पहचान लेते हो। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो, अचानक किसी स्टेशन से कोई आया और आप उसको जानते थे, आपका स्कूल का फ्रेंड था, अचानक ही आपने देखते ही कह दिया ओए रामू, ओए बबली। प्राइमा फेसी, देखते ही, विदाउट एनी सेकंड थॉट। Prima facie, we will compare standard is for 100 kgs and actual information is for 100 kgs. Now that it is, we are not given a standard for 100 kgs, so we have assumed that standard must be for 100 kgs. So standard output is equal to actual output. So there is no need to prepare a revised budget preparation. My dear friends, note number 1 is very important, क्योंकि आपको शायद अभी इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना आपके माइंड में क्वेश्चन पॉन्डर करने लग जाएंगे। यहां ये क्यों नहीं किया, वहां वो क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो बेटे ये सारे नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, फिर आपको मन को शांत कर देंगे। तो लिख लो यार, लिख लो। Prima facie we will compare standard is for 100 kgs and actual is for 100 kgs, so we need to prepare a revised budget preparation. No need. नोट नंबर 2, प्राइमा फेसी मैंने कहा आप देख सकते हैं कि वहां प्राइस वेरिएंस दिख ही नहीं रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस सेम है। फिर जितने मर्जी से गुणा करते हो, जब डिफरेंस इन प्राइस ही नहीं है तो देयर इज नो प्राइस वेरिएंस। तो नोट नंबर 2 में यही बात लिखी है, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्राइसेस, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज निल। इट ऑल्सो इंप्लाइज परचेज मैनेजर इज डूइंग अ गुड टास्क। बड़ा अच्छा काम कर रहा है यार, जो कहा वही किया। देयर इज नो डिफरेंस इन द प्राइस। हमने कहा 4 में खरीदियो, कहता अच्छे से 4 में खरीदूंगा, जबकि मार्केट रेट ज्यादा था। उसने पूरी कोशिश, he has tried his level best to purchase at 4 rupees only. So it means there is no difference in the price, and whenever there is no difference in the price variance is always nil. We have seen that. Next में आ गया जी बेटा, ये नोट नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के कीज है। अच्छा क्वांटिटी वेरिएंस है ना, क्योंकि आपने कहा था कि क्वांटिटी देखो जी, क्वांटिटी ध्यान से देखो, 60 केजीज एक ही लगनी चाहिए थी और 40 केजीज एक ही लग गई। 40 केजीज बी की लगनी चाहिए थी और 60 लग गई बी की, मतलब उल्टी हो गई। जिसकी 60 थी वो 40 लग गई, जिसकी 40 थी वो 60 लग गई। इट मींस देयर इज अ क्वांटिटी वेरिएंस, देयर इज अ डिफरेंस। जो हमने जैसा कहा था ना इस प्रोडक्शन मैनेजर को, इस नालायक प्रोडक्शन मैनेजर को, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी कंज्यूम्ड, उसने उस तरह से नहीं किया जैसे हमने बोला था। इसका मतलब देयर हैज टू बी अ क्वांटिटी वेरिएंस। तो नोट नंबर 3 में लिखेंगे
इन केस वी कंपेयर मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, नो डाउट टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 100 kg। बड़ा प्यारी बात लिखी है भाई साहब, 100 किलो, 100 kg, 100 kg। हमने स्टैंडर्ड में बोला था अगर मैं ए और बी का टोटल कर दूं तो 40 जमा 60 100 आता है, और एक्चुअल में 60 जमा 40 100 आता है। अच्छा, टोटल में 100 किलोग्राम बोला था, टोटल में उसने 100 किलोग्राम ही यूज किया, बट रेशो अलग कर दी, ड्यू टू विच डिफरेंस आ गया। रेशो अलग कर दी, मतलब मैं कहता हूं जो डाबर का च्यवनप्राश आप बनाए तो आपने कभी ध्यान से देखा है उसमें कुछ कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, बादाम इतने परसेंट, काली मिर्च ये परसेंट, चांदी ये, पाउडर इतना, है ना, आंवला इतना। अगर आप पतंजलि का च्यवनप्राश देखें तो उसमें भी उनका कंपोनेंट होता है। अगर आप रूह अफ़ज़ा को देखें तो रूह अफ़ज़ा बनाने का जो शरबत है, देयर इज अ कंपोनेंट, देयर इज अ मिक्स इन दैट। आप बताओ चाय बनाते हो तो उसमें पानी, उसमें दालचीनी, उसमें छोटी इलायची, उसमें उसमें चाय का पाउडर, उसमें टी लीव्स, उसमें शुगर, उसमें मिल्क, डलता तो वही है, मैं भी वैसे ही करता हूं, आप भी ऐसे ही करते होंगे, बट टेस्ट सबका अलग अलग होता है, बिकॉज हमने रेशियो कुछ अलग अलग कर दी। इसका मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस, टोटल में तो सेम आ रहा है, 100 किलो सोचा था 100 किलो ही है, but my dear friends, still there is a difference, because the ratio in which I have told you that you should go for 40 to 60 and you have followed 60 to 40. When I say 40 to 60 it means 2 is to 3, आपने follow किया 3 is to 2, इसका मतलब there can be a difference in the quantity due to ratio, due to mix। आपने जिस मिक्सचर से काम किया, भाई सांभर डोसा आपने तो घर बनाते हो, और सांभर डोसा बाजार में भी होता है, उनकी क्वांटिटी अलग होती है, उनका बनाने का है वही सब कुछ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन द मिक्स, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिफरेंस इन टेस्ट। तो यहां पर आप लिख रहे हैं नो डाउट टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 100 kg इन स्टैंडर्ड एंड इन एक्चुअल, ये देखो 100 किलोग्राम ही है, यहां पर भी 100 किलोग्राम है, ये देखो टोटल तो 100 ही है ना जी, 60 जमा 40 करें तो 100 ही आ रहा है, और नीचे देखें तो 40 जमा 60 करें तो ये भी 100 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी 100 आ रहा है, वो भी 100 आ रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसको लिखेंगे पहले, फिर मैं बोलता हूं। नोट नंबर 3 लिख लेंगे, फ्रेंड्स, देखो दोस्त दोस्त करके बोला है, फ्रेंड्स इन केस यू कंपेयर मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम, नो डाउट टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 100 kg, 40 plus 60 is 100 और 60 plus 40 is 100, but in standard and in actual, but still there is an incidence of material usage variance। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फिर भी होगा, क्योंकि जिस रेशो में हमने बोला था आपने उस रेशो में इस्तेमाल नहीं किया प्रोडक्शन मैनेजर जी, आओ थप्पड़ खाओ। अब पहले लिख लो इसको, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के, अब मैं आपको कह रहा हूं दो ब्रांचेस हैं, दो हाथ हैं, दो पार्ट्स हैं, एक सीधा हाथ है, एक लेफ्ट हैंड है, वन इज राइट हैंड, सेकंड इज लेफ्ट हैंड, वन इज राइट हैंड, सेकंड इज लेफ्ट हैंड। राइट हैंड मैं कहता हूं कारण 1, यूसेज वेरिएंस के दो रीजंस हैं ड्यू टू विच देयर कैन बी अ यूसेज वेरिएंस। वन इज ड्यू टू द रीजन 1, द कारण 1 is due to increase or decrease in the total quantity consumed। in this portion जो मैं अभी आपको करा रहा हूं उसमें क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस नहीं है, क्योंकि टोटल में 100 किलोग्राम ही यूज हुआ, बोला भी 100 था, हुआ भी 100, इसका मतलब द डिफरेंस क्वांटिटी में, यूसेज वेरिएंस में डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू क्वांटिटी। बाय चांस जो केस स्टडी अभी हमने की उसमें क्वांटिटी में नहीं है, बट पहले आप लिखो कारण 1, रीजन 1, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, उसके नीचे लिखो, पेज में बिल्कुल ऐसे करना है, पूरे पेज को डिवाइड करना है, यहां लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। कारण 1, रीजन 1, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। अभी देखेंगे इट इज नेम्ड एज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मतलब आपने क्वांटिटी ज्यादा लगा दी, लगानी थी इतनी, लगा दी इतनी, इतने पिज्जा बेस लगाने थे इतने लगा दिए, इतनी कैप्सिकम लगानी थी इतनी ज्यादा लगा दी या कम लगा दी, इट मींस द डिफरेंस इन द क्वांटिटी यूज्ड। अब सेकंड पार्ट में लिखेंगे कारण नंबर 2, अच्छा मैंने लिखा और एंड,
मतलब दोनों में से एक की वजह से या दोनों की वजह से भी मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो सकता है, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया। इन दैट मटेरियल यील्ड वेरिएंस की वजह से डिफरेंस नहीं है यूसेज में, ओनली डिफरेंस इज ड्यू टू मिक्स। अब पहले मिक्स लिखिए, कारण टू, रीजन टू, इंक्रीज और डिक्रीज इन द चेंज इन द मिक्स रेशियो, रेशियो ऑफ इनपुट। इट मींस जिस इनपुट से मैंने कहा था जी इतना टाइम प्रैक्टिकल में लगाना, इतना टाइम थ्योरी में लगाना, इतना टाइम एमसीक्यू में लगाना, इतना टाइम सब्जेक्ट टाइप ऐसे टाइप पे लगाना, कैलकुलेटर से भी करना, आपने उस रेशो में नहीं किया, उस अनुपात में नहीं किया, उस मिक्स में नहीं किया, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। आप पहले लिख रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी और द मिक्स रेशियो, रेशियो ऑफ इनपुट, इट इज नेम्ड एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बेटे इतनी बात से भी मेरे से रहा नहीं गया, मुझे पता था ना कि आप बेशर्म हो यार, कमर तो सीधी करके बैठोगे नहीं, कुछ तो झुक के बैठ गए, कुछ वॉशरूम जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर हैं, पागल कहीं के, यहाँ कहानी चल रही किस्मत की और आप वॉशरूम में आ रहे हो, जा रहे हो यार, है 2 मिनट रुक जाओ यार। आप इस बात को और लिख लो, बिकॉज आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। अभी मैं जो केस स्टडीज कराने वाला हूं ऐसे हो जाएंगी, बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने ये वाला टेबल बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने बनाया रजिस्टर के, एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो मटेरियल यील्ड, एक तरफ लिखो मटेरियल मिक्स। तो मटेरियल यील्ड में लिख रहे हैं इट इज द वेरिएशन इन द टोटल क्वांटिटी विच हैज बीन कंज्यूम्ड। बड़े प्यार से देखना क्या लिखा है, इट इज द वेरिएशन इन द टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड द टोटल क्वांटिटी विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड। मतलब it is a difference in the total quantity consumed and the total quantity which should have been consumed। हिंदी में मैं लिख दिया, जो क्वांटिटी प्रोडक्शन मैनेजर ने यूज की एंड जो क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी। हिंदी में भी लिखना, बड़ी मेहनत से किया है बेटे, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना। अब मैं आ गया जी मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब समझने के लिए, समझ आ गया, फिर भी लिखो, समझदार बनो। इट इज द वेरिएशन इन द अनुपात, इन द रेशियो, इन द मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स विच हैज बीन कंज्यूम्ड। मतलब जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया, डाइटिशियंस बोलते हैं ना 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लो, 200 ग्राम प्रोटीन ले लो, इतने ग्राम फैट्स ले लो, इसका मतलब वो रेशो बताते हैं डाइटिशियंस की, भाई इससे आपका वजन कम हो जाएगा, इससे आप वेट को मैनेज कर सकते हो, बट दिस शुड बी द रेशो। सो एंड रेशियो और मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल विच शुड हैव बीन कंज्यूम्ड, जो होनी चाहिए थी और जो हो गई, दैट डिफरेंस इन द मिक्स। जो मिक्स होना चाहिए था, जिस रेशो में मटेरियल को होना चाहिए था और जिस रेशो में हो गया, दैट इज ड्यू टू मिक्स वेरिएंस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इससे भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नोट 1 लिखोगे और अब आने वाली छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस के सिनेरियोस के लिए वो करोगे तो समझ आ जाएगा यार। कहते हैं whosoever wants to sing a song can find a song। जो गाना गाना चाहता है गाना मिल जाता है उसको यार, और जो नहीं गाना चाहता 1000 रीजन है उसके पास। अब देख लो आप कौन हो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहते कहते थक गया, थका नहीं मैं, और आप लिखते लिखते थक रहे हो। नोट नंबर 1, फ्रेंड्स लेट अस फर्स्टली फोकस ऑन द कंसेप्ट्स एंड नॉट इन द कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। मैं अब आपको छोटे छोटे 2-3 केसेस कराऊंगा। मैं कहता हूं उसमें मैं अभी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन पहले आपको कंप्यूटेशन प्राइमा फेसी समझाऊंगा कि देखो आपको दिख रहा है प्राइमा फेसी क्या इसमें ये वेरिएंस हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बेटे 5 वेरिएंसेस हैं, अभी चुटकियों में आपको प्राइमा फेसी समझ आ जाएगा। आप नोट नंबर 1 लिख लेना। मैंने लिखा फ्रेंड्स let us firstly focus on the concepts and not in the computation of variances। I will be drafting 3 scenarios for your better understanding। मेहनत की है यार, आप किसी दूसरे YouTube लेक्चर को चेक करो ना यार। पानी पानी और दूध दूध हो जाएगा दोस्त, आ जाओ। कसम होगी अगर आपने ये 3 सिनेरियोस नहीं लिखे। बेटे इन्हीं सिनेरियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सिनेरियो 1 लिखने में टाइम दूंगा, आराम से स्टैंडर्ड इधर लिखे, एक्चुअल ऐसे लिखे, जैसे जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे वैसे करें और मेरी बात को लिखकर ध्यान से पेन को नीचे रखें और सुनेंगे। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप पहले लिख लें। मैंने स्टैंडर्ड में 4 कॉलम बनाए, 3 भी बना सकते हैं। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट मैंने जान के टाइप भी लिख दिया, वैसे टाइप ना भी लिखें चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 रॉ मटेरियल मैंने अज्यूम किए, ए और बी।
अच्छा, मिक्सचर के लिए हमेशा एक से ज्यादा मटेरियल होगा तभी मिक्स वेरिएंस आएगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या बोल गया ये मास्टर। I told just now that mixed variance will only be there if there are more than one material, because then only there will be the ratio. If there is only one material, there will be no ratio and hence no mixed variance. There can be a quantity variance, there can be a yield variance, but in that case there is a no mix. Mix कब होगा? जब कुछ एक से ज्यादा होंगे। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा, ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, मुझे है बहुत दूर जाना। It means I am only one. It means there is no ratio for that. It means mixed variance के लिए prima facie आप चेक करो कि अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स दिए हुए हैं तभी मिक्स होगा। अभी लिखेंगे, आपको एक बात बता दी, क्वेश्चन लिखो, ए बी यूनिट 40 किलोग्राम 60 किलोग्राम, रेट 4-6, अमाउंट 240 360, रुपये लिख लो, डॉलर लिख लो, पाउंड लिख लो, श्रद्धा भावना आपकी है। टाइप ए बी एक्चुअली में हुआ क्या, घटनाएं क्या हो गई, फैक्ट, फिक्शन, बजट। ए बी 50 किलोग्राम यूज किया भाई साहब, आपने 40 करना था, और भाई साहब 70 किलोग्राम बी का यूज किया, 60 करना था, और भाई साहब नहीं लिख रहे तो बेवकूफ हो आप, और 4 और 6 रुपए के हिसाब से ही खरीदा, 200 420। आराम से देखो, आपकी 520 रुपए की मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी, आई कितनी, 620 रुपए, 100 रुपए से बढ़ गई। अच्छा, जब मटेरियल कॉस्ट 100 रुपीज से बढ़ेगी तो मेरा बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट 100 रुपए से कम हो जाएगा। देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट। कॉस्ट बढ़ाओ, प्रॉफिट कम करो। जैसे देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रणबीर एंड कटरीना, आज के बाद वो कभी भी एक मूवी में काम नहीं करेंगे, इसका मतलब देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ाओ, प्रॉफिट कम करो, कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ा लो। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड सेल ऑफ अम्ब्रेलास। आप समझ रहे हैं ना, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सनस्क्रीन एंड रेनफॉल। बेटे कैसे करूं, इससे ज्यादा तो घर ही ले जाओ यार, मैं क्या क्या बातें करके समझा रहा हूं आप। अच्छा, आप ये बताओ, अब यहां पे आउटपुट गिवन नहीं है, तो मैंने अभी भी बताया, इफ आउटपुट इज नॉट गिवन आई विल अज्यूम दैट स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। तो मैं यहां पे अज्यूम करूंगा सेम है, इसका मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूं। आप मुझे अभी प्राइमा फेसी बता दो, छोड़ो ना आगे मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं लिखते रहिए। पहली बात, क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ऐसा सोचना है आपने। अब मैं पूछूंगा, क्या यहां पर वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यस और नो का आंसर देना है। वेदर देयर इज इंसिडेंस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यस और नो का आंसर देना है। Whether there is an incidence of material mix variance, yes or no का आंसर देना है। Whether there is incidence of material yield variance, आपको yes और no का आंसर देना है। आराम से 5 वेरिएंस हैं, 5 सवाल हैं, 5 पांडव थे, कुंती माता के 5 पुत्र। क्वेश्चन लिखो, मैंने लिखा जी एनालिसिस ऑफ सिनेरियो 1। प्राइमा फेसी मतलब देखते ही आप पहचान लो कि ये आपकी दोस्त है। Though there is no second thought for that. Prima facie, if you see the above information, you can answer the following. Please answer the following. पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या यहां पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है? ध्यान से देखो बेटे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बट देयर इज नो डिफरेंस इन प्राइस। ए को सोचा था 4 में, खरीदा भी 4 में, 6 को सोचा था 6, बी को सोचा था 6 में, खरीदा भी 6 में, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो 0 है भाई साहब। प्राइमा फेसी आपने आंसर ठीक दिया, ये रहा आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर देयर इज इंसिडेंस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्या यहां पर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का डिफरेंस है? आराम से, आराम से बेटे, कुछ घबराना नहीं है। आप देखो ना, आप देखो यहां पे 100 किलोग्राम है, यहां पे 120 किलोग्राम है, ठीक है जी। इसका मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 2 वजह से होता है, यील्ड और मिक्स अभी छोड़ देते हैं उसको भी, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी। 40 minus 60, there is a difference in the quantity for A. 60 minus 70, there is a difference in the quantity for B. So difference in quantity into price. I think you are getting my point. So there is a difference in the quantity. Hence, there has to be a quantity variance.
So whether there is an incidence of material quantity variance, yes. बेटे ऐसे करते हैं prima facie. फिर लिखा है whether there is an incidence of material yield variance, yes. आप बताओ टोटल लगनी चाहिए थी 100, लगी 120 किलोग्राम, तो क्वांटिटी ज्यादा लगी, क्वांटिटी ज्यादा लगी, तो अभी अभी हमने सीखा कि ये यील्ड वेरिएंस है. यस. अच्छा, दूसरा भी पूछूंगा, वेदर देयर इज एनी मिक्स वेरिएंस. होनी चाहिए थी रेशियो 40:60, 2:3, हुई कितनी 5:7. यस, देयर हैज टू बी ए इंसिडेंस ऑफ मिक्स वेरिएंस ऑल्सो. तो इसका भी आंसर देखिए, मैंने यस लिखा है. यस यस, हां भाई हां. बेटे इतने प्यारी प्यारी बातें हैं कि आप पता नहीं कुछ भी मटेरियल से कर लो, किसी बुक से कर लो, इस तरह से केस स्टडीज से सारी बातों को एक्सप्लेन करना किसी बुक में, किसी लेक्चर में मैंने तो देखा नहीं भाई साहब. सिनेरियो नंबर 2 लिखोगे तो अपना फायदा करोगे भाई साहब, मेरा क्या, मैंने तो जो बनना था बन ही गया हूं. टाइप यूनिट रेट अमाउंट, टाइप यूनिट रेट अमाउंट, स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल. टाइप का कॉलम छोड़ भी सकते हैं. 40, 60, 60, 90, 4, 6, 160, 360, 240, 540, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई साहब. मेरा पहला सवाल आपसे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 520 रुपए की है और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 780 रुपए की है. मैं मान के चल रहा हूं कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम है, इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर सकता हूं. क्या यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है? आंख है कि बटन? बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है प्राइमा फेसी. अगर आप देखें, यस देयर इज अ वेरिएंस. क्या यहां पे प्राइस वेरिएंस है? नहीं है. 4 में सोचा था 4 में खरीदा ए को, 6 में सोचा था 6 में खरीदा ए को, बी को, तो देयर इज नो प्राइस वेरिएंस. क्या यहां पर क्वांटिटी वेरिएंस है? हाँ, 40 किलोग्राम ए का यूज करना था, 60 किलोग्राम यूज किया, देयर इज अ क्वांटिटी वेरिएंस फॉर ए. प्रोडक्ट ए, रॉ मटेरियल ए, फॉर रॉ मटेरियल बी 60 सोचा था, 90 यूज किया. यस, देयर इज अ क्वांटिटी वेरिएंस. Now quantity variance can be due to 2 reasons. One is due to yield and second is due to mix. तो पहले चेक करते हैं क्या मिक्स है. आपने सोचा था 40:60 की रेशो में करना, 2:3. तो देखिए देखिए 2:3 है. ध्यान से देखो, 60:90 करें तो 2:3 आता है, 40:60 करें तो भी 2:3 आता है. इसका मतलब मटेरियल क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस इज नॉट ड्यू टू मिक्स. प्राइमा फेसी देख के बता सकते हो. इट मींस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज प्योरली ड्यू टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस. देखो यहां पे 100 करना था, है ना, और यहां पे किया कितना, 150 किलोग्राम यूज किया. तो सीधी सी बात है, अगर क्वांटिटी ज्यादा यूज की तो हम क्या मानेंगे कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस है. मैंने बेटे बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं. समझदार हो गए तो आज के लेक्चर का बेनिफिट उठाओगे, बेवकूफ हो गए तो नॉर्मल लेक्चर है, ढीले बन जाओगे, आलसी हो जाओगे, कर लेंगे बेटे कुछ दिनों के बाद तो यूट्यूब से हटा ही दूंगा. Prima facie, friends, without calculating, answer following questions. Whether there is an incidence of material cost variance? Yes. Whether there is an incidence of material price variance? No. What about usage variance? Yes. What about yield variance? Yes. What about material mix variance? No. मैंने लिख भी दिया भाई साहब, आंसर भी दे दिए. मटेरियल कॉस्ट यस, मटेरियल प्राइस नो, क्वांटिटी यस, यील्ड यस, मिक्स नो. आओ मैं देखूं कि कितना है बाजुओं में दम. सिनेरियो 3 को करके दिखाओ. देखते हैं बेटे. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. मैं देखता हूं सिनेरियो 3 में कि आप सच में झांसी वाली रानी के देश से हो या बस ऐसी बड़बड़ करते हो. सिनेरियो 3 करके दिखाओ. लिखो. बेटे जो मैक्सिमम सिचुएशंस हो सकती थी सारी आपके सामने मैंने बना दी, कर दी, जिससे कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए. ए 40 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, ए 30 किलोग्राम, बी 70 किलोग्राम, 4 4 6 6. अगर आप देखें तो कॉस्ट वेरिएंस तो सीधा सीधा आपको दिख ही नहीं रहा, 0 है भाई. 520 रुपए की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज आल्सो 520. सो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 0, बट प्राइस वेरिएंस इज आल्सो 0 बिकॉज 4466. इट मींस देयर इज ओनली एक्सिस्टेंस ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस एंड क्वांटिटी कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस, मिक्स एंड यील्ड. मिक्स देख लेते हैं. 2:3 की रेशो है, यहां पे रेशो 3:7 है. सर ये रेशो कैसे निकालते हैं? आप बेवकूफ हो ना, हाथ तो कभी चलाए नहीं, कैलकुलेटर है नहीं. 30 70 40 60
2 3 और 3 7 मिक्स भी है। अच्छा दूसरी बात, यील्ड नहीं है, क्वांटिटी देखो 100 है, 100 है, यील्ड वेरिएंस नहीं है यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी सेम यूज की है। अच्छा तो देखो बेटे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट प्राइस वेरिएंस नहीं है, क्वांटिटी वेरिएंस है, यील्ड नहीं है, मिक्स है बिकॉज देयर इज चेंज इन द मिक्स। आई थिंक यहां तक आप सबको लॉजिकली बातें समझ आ गई। अभी तक मैंने आपको कहा था कि मैं खाली कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी कंप्यूटेशन करने का समय आ गया है, प्रैक्टिकल करने का समय आ गया कि आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट हाउ यू विल कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। बेटे इस समय आपका ध्यान से बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं बैठे तो फिर भी चलेगा, अब नहीं बैठे तो सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से। तो आप पहली बात तो एक लिखो, अब मुझे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में से तोड़ के 2 वेरिएंसेस निकालने, एक तो यील्ड और एक मिक्स। ठीक है, ठीक है जी। तो हेडिंग लिखिए, फ्रेंड्स लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। आराम से बेटे, मैं इस समय आपको कंप्यूटेशन कराने जा रहा हूं मटेरियल मिक्स की और मटेरियल यील्ड वेरिएंस की, which are 2 parts of material quantity variance। उसके लिए ना मैंने एक बात आपको समझानी है। मान लेते हैं 2 बसेस हैं, मान लेते हैं 2 बस हैं, मैंने जान के ना बस बनाई है, ये बसेस है, एक साइज की बस है, एक में 50 लड़के हैं बॉयज हैं और एक में 50 गर्ल्स हैं। अब हमने कंपटीशन लगाया दोनों में से कि भाई आप ये देखते हैं सब शोर मचाएंगे और देखेंगे लड़कों की शोर की आवाज ज्यादा है या लड़कियों की शोर की आवाज ज्यादा है। सुनना सुनना सुनना, मान लेते हैं 2 रूम्स हैं, एक कमरे में हमने 50 लड़के रख दिए और हमने कहा भाई चीखना शुरू कर दो। चीखने की आवाज तुम्हारी नोट की जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके बाद तुम चुप हो जाना, फिर लड़कियां चीखेंगी, उनकी आवाज देखेंगे कितनी है, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, फिर जजेस जो होंगे बताएंगे कि कौन ज्यादा आवाज थी। अच्छा मान के चलो दोनों एक साथ चीखने लग जाएं, लड़के भी चीख रहे हैं लड़कियां भी चीख रही हैं, शोर मचा रहे हैं, तो क्या आप जज कर पाओगे कि किसकी आवाज ज्यादा है? नहीं कर पाएंगे। इट मींस इफ आई वांट टू जज आई हैव टू मेक वन थिंग एज साइलेंट, मुझे एक चीज को शांत करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आपको मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मुझे यील्ड वेरिएंस को शांत करना पड़ेगा, और अगर यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मुझे मिक्स वेरिएंस को शांत करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं वही चीज अब प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ रहा हूं, बिकॉज इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द वॉइस ऑफ दिस बस और दिस रूम consisting of 50 boys and how much is the voice of this room consisting of 50 girls, I cannot find out, I cannot evaluate, I cannot do analysis if both of them shout at the same moment. I have to make one shout and another team silent, then this team should be silent and this team should shout, then only I can find out the intensity. Similar thing you will be doing in material quantity variance, because you will be calculating yield variance and you will be calculating mix variance. तो मिक्स के निकालते समय यील्ड को शांत करना है और यील्ड को निकालते समय मिक्स को शांत करना है। अब शांत करने के लिए एक मॉनिटर होना जरूरी है। आपको पता है आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता था, एक हेड गर्ल होती थी, एक प्रीफेक्ट होता था। जब टीचर नहीं होती थी तो मॉनिटर की ड्यूटी स्टार्ट है, वो सबको चुप कराता था। तो इसी तरह से यहां पर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो एक मॉनिटर की मदद लेंगे, एक मॉनिटर का जन्म होगा जो एक टीम को शांत करेगा, दूसरे को कहेगा तुम शोर मचाओ, फिर इसको शांत करेगा, इसको कहेगा शोर मचाओ। उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। एक बच्चे ने सुना नहीं, घबरा गया। मैंने कहा उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। सर ये स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? इलू इलू क्या है? ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू मैं बताऊंगा यार, आप पहले लिखो ना, बस बनाओ ना। सो सेम वी विल फॉलो इन दिस। बस बनाओ बेटे, बस का एग्जांपल लिख लो, आपको बात समझ आ जाएगी जो मैंने बोली। बस एग्जांपल खाली लिख दो, बस। एक बच्चा कहता बस की ड्राइंग बनानी है, मैंने कहा बस की ड्राइंग नहीं बनानी है बना लो, लेकिन बस का नाम तो लिख ही लो। शांत करना है, एक टीम को कहना है शोर मचा, जब ये शोर मचाएंगे तो ये शांत होंगे, और जब ये शोर मचाएंगे तो ये शांत होंगे। आई थिंक लॉजिक आपको बात समझ आ चुकी है, उसी लॉजिक को मैं नीचे लिख रहा हूं। सो वी विल यूज द सेम इन द मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल
मिक्स वेरिएंस। अब सुनना जी, कहानी बड़ी ज्यादा जा चुकी है, इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, हम एक टेबल बनाते थे, यहां लिखते थे स्टैंडर्ड, यहां लिखते थे एक्चुअल, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। अब क्योंकि इधर लड़के वाले हैं, इधर लड़की वाले हैं, या इधर बॉयज हैं, इधर गर्ल्स हैं, मॉनिटर बीच में है, पंडित बीच में है, तो बेटे ये पंडित है। अभी देखो, अभी तक आप ऐसे करते थे ना, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड एक्चुअल, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, बिकॉज हमें एक पार्टी को शांत कराना है, मैं यहां नलीफाई की जगह लिख रहा हूं शांत कराना है, सो वी विल कैलकुलेट अ न्यू हीरो। न्यू हीरो का नाम क्या है, मॉनिटर, हीरो हीरालाल। हम एक मॉनिटर का जन्म करेंगे, हम एक मॉनिटर को लेकर आएंगे, वो मॉनिटर का वर्क है कि शांत कराएगा। क्या मतलब है देखते हैं। उस मॉनिटर का नाम क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। दिस इज द मॉनिटर, न्यू हीरो। अभी देखेंगे क्या मतलब है स्टैंडर्ड मिक्स, और स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी कुछ भी कह दें। इसको हम इसी टेबल में फिट करेंगे और बीच में रख देंगे, क्योंकि मॉनिटर हमेशा बीच में होता है, तभी वो रेगुलेट कर पाएगा। किनारे में खड़ा होगा तो रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा। एक बच्चा सोच रहे हैं स्टैंडर्ड मिक्स क्यों निकाल रहे हैं, अभी बताऊंगा। अभी पहले इस टेबल को बनाइए, that whenever you want to calculate, whenever you want to calculate yield variance and the mix variance, it is important that you should calculate standard mix, because I want to make one variance as silent, then only I can listen the voice of second yield variance. Mix has to be silent, then only I can calculate yield variance. And while calculating mix, yield has to be silent, then only I can calculate mix variance. So for that silence, one monitor is coming, and that is named as standard mix. अभी बताऊंगा बेटे, standard mix बनाएंगे आज के बाद हम जो भी tables बनाएंगे, whenever I want to calculate material cost variance, I will be calculating 5 variances, but for that I will be also calculating one more column, that is standard mix. ठीक है जी। अब standard mix है क्या, total of actual quantity in standard ratio। क्योंकि जब मुझे yield निकालना है तो मुझे खाली क्वांटिटी पे ध्यान देना है, तो मैं उस समय मिक्स को साइलेंट कर दूंगा। मैं मानूंगा कि एक्चुअल क्वांटिटी मैंने स्टैंडर्ड रेशो में, स्टैंडर्ड के अनुपात में, स्टैंडर्ड के रेशो में, स्टैंडर्ड के मिक्स में की है। अच्छा, जैसे मैं ये कहूंगा कि आई हैव कंज्यूम द एक्चुअल क्वांटिटी अगेन इन द सेम रेशो इन विच आई हैव थॉट इन द स्टैंडर्ड रेशो, तो उस केस में मैं मिक्स वेरिएंस को जीरो कर रहा हूं, शांत कर रहा हूं, नलीफाई कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, बिकॉज मिक्स वेरिएंस का जन्म कब होगा, जब देयर इज अ डिफरेंस इन द रेशो। एंड यील्ड वेरिएंस का जन्म कब होगा, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी। तो जब हम क्वांटिटी की तरफ देख रहे हैं तो मिक्स को हम शांत कर देंगे, हम मानेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड रेशो में ही यूज की गई है, तभी टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम देख सकते हैं और यील्ड वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी को शांत कर दूंगा। आई विल ओनली सी स्टैंडर्ड मिक्स ये होनी चाहिए, एक्चुअल मिक्स ये होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम है मान लेते हैं, और रेशो क्या थी। तो इसलिए आप पहले मटका बनाए। बेटे क्लास थोड़ी सी इसलिए लंबी लग रही है क्योंकि ये सारे कंसेप्ट इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने अभी छोड़ दिया ना आपको, तो जैसे एक डॉक्टर है ना बेटे, ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन तो कर दिया, स्टिचेस लगाने रह गए, तो उस पेशेंट को भी होश नहीं आई, अगर होश आ गई और स्टिचेस ना लगे हो तो क्या होगा। अभी गाना दिखाऊंगा, ये लो पहले गाना ही देख लो यार। ये गाना ऐसा है, ये गाना ऐसा है जी कि जो आप अपनी लाइफ में कभी कभी स्कूल में गाते थे। सुनना जरा क्या है। अच्छा, ठीक है जी। शायद अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा टेक्निकल दिक्कत है, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा तो देखता हूं, लेकिन तब तक आप लिख लीजिए। ये लीजिए जी, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, और अब मैं जा रहा हूं गाने में, और गाने में जाने से पहले, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं, आप आ जाओ जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिनेरियो वन आपके सामने, जो भी मैंने आई हैव टेकन 3 सिनेरियो, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, 3 सिनेरियोज लिए थे। मैं इस समय आपके सामने
पहला सिनेरियो जो लिया था अभी थोड़ी देर पहले 10-11 मिनट पहले, उसको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, एंड इन दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई कैन कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। देखो जी, वो यही था, यूनिट रेट अमाउंट 40 किलोग्राम, आप चेक कर लीजिए 40 किलोग्राम नहीं था तो लिख लें, सिनेरियो 1 यही है जी। बस मैंने एक मॉनिटर को बीच में डाल दिया, यूनिट रेट अमाउंट ए और बी टाइप हटा दिया, यूनिट रेट अमाउंट यही थे जी। 40 किलोग्राम ए का 4 रुपए के हिसाब से 160, 60 किलोग्राम बी का 6 रुपए के हिसाब से 360। अभी स्टैंडर्ड मिक्स छोड़ देते हैं, खाली छोड़ दो ना जगह। यूनिट 50 किलोग्राम 4 रुपए के हिसाब से 200, 17 किलोग्राम 6 रुपए के हिसाब से 420। स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे, अभी मत निकालना, अभी आप ब्लैंक छोड़ दो, मैं रबी कर दू। लो, मेरे आपको पता नहीं है ना, मेरे को पता है, अभी निकालना नहीं है। चलो यहां तक समझ आ गया। अच्छा, ये बात तो मेरे को पता है कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस तो मुझे मॉनिटर की हेल्प होगी, और वो मॉनिटर है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1-2 मिनट में और लॉजिकली समझ आ जाएगा। आप पहले देखो जी, 120 किलोग्राम 120 किलोग्राम 120 किलोग्राम जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपने की, ये होनी चाहिए थी 4:6 की रेशो में। मतलब अगर ये ऐसा समझ लें जी, सीधी सी बात है। पहले बताओ इसमें मुझे आई वांट टू कैलकुलेट यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस, तो मुझे एक चीज को शांत करना पड़ेगा ना। आई वांट टू मेक साइलेंट वन थिंग, तो मैं क्या करूंगा कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी इफ एक्चुअल क्वांटिटी 120 किलोग्राम यूज की, और ये मैंने यहां पर यूज की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 किलोग्राम। अब बताओ, आपको 100 करनी थी, आपने 120 यूज की, तो यील्ड वेरिएंस तो है। बट पॉइंट इज कि मेरे को प्योरली यील्ड वेरिएंस निकालना है। अगर आप यहां देखें तो ये रेशो भी डिफरेंट है, 4:6, 5:7। तो मैं क्या करूंगा, अभी मिक्स को साइलेंट करने के लिए रेशो सेम ले लूंगा। मैं मानूंगा कि अगर 120 किलोग्राम की जो टोटल क्वांटिटी थी, मैंने अगर उसको 40:60 की रेशो में ही यूज किया होता तो फिर कितना आता, उसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज मॉनिटर। तो मैंने वो लिखा है 120 किलोग्राम को मैंने अगर 40:60, 4:6, 2:3 की रेशो में किया होता, तो बेटे 120 इंटू 2/5, 120 इंटू 3/5, आप करो ना, मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने फिगर रबी कर दी थी इसलिए इंटू 2/5, ये आ गया जी 48। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं रेशो को सेम करूंगा तभी प्योरली यील्ड वेरिएंस आएगा, अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो टोटल क्वांटिटी वेरिएंस आएगा। मुझे क्वांटिटी के भी संधि विच्छेद करना है, हाउ मच इज प्योरली ड्यू टू क्वांटिटी if the same ratio is there, and how much is difference in the ratio if the same quantity is there। तो मुझे एक बस को, एक कमरे को, एक चीज को शांत करना पड़ेगा, तो मुझे मॉनिटर की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 120 इंटू 3/5, ये आ गया जी 72। आराम से देख लो, मैंने 120 किलोग्राम टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशो किया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड मिक्स आ गया, जिसको मैं स्टैंडर्ड मॉनिटर बोल रहा हूं। अब आप देखना, यील्ड वेरिएंस अब निकालना हो ना, तो हम कैसे करेंगे। मैंने यहां लिखा व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड मिक्स वी हैव नलिफाइड, व्हाइल कैलकुलेटिंग मैं यहां पे ठीक कर रहा हूं, व्हाइल कैलकुलेटिंग मैं एक और रब कर देता हूं, व्हाइल कैलकुलेटिंग यील्ड वेरिएंस वी हैव नलिफाइड, हमने शांत कर दिया मिक्स को। कैसे शांत कर दिया, एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने माना कि सेम रेशो में ही यूज हुई है, क्योंकि जब मैंने रेशो सेम कर दी तो मिक्स तो 0 आएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा प्योरली ड्यू टू यील्ड आएगा। ठीक है जी, तो आप चेक करें, यहां लिखा मैंने स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड मिक्स से। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये वाली तो मैंने इसको रेशो वही मानी, तो मैंने मिक्स को शांत कर दिया। तो if I compare this with this, I can calculate now, monitor with standard quantity, I can calculate yield variance। तो मैंने जान के वो हिस्सा बनाया कि जो आपको अभी फॉर्मूले में डिराइव करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर मुझे मिक्स वेरिएंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा,
यील्ड वेरिएंस को शांत कर दूंगा। तो चेक करो नाउ, इफ आई वांट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ, if I effect nullify the effect of yield variance, then we can focus on material mix variance. If I want to calculate mix variance, I have to nullify the yield variance. तो देखिए जी, मैंने एक्चुअली में अब क्या किया, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअली में इस रेशो में था, तो इसको मैंने कंपेयर कर दिया। क्वांटिटी सेम है, क्योंकि क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस था वो मैंने यील्ड में कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब जब मैं मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने क्वांटिटी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, शांत कर दिया, और मॉनिटर को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर किया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमको समझ आ गया है। अब देखो जी, धीरे धीरे आराम से, जो मैंने कहा ना, सारे फॉर्मूलेस आपके उंगलियों में हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने लिखा डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, डिफरेंस इन क्वांटिटी कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने कहा था पहले स्टैंडर्ड लिखना इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है सर। अच्छा, मेरे को क्योंकि मॉनिटर लेकर आना है ना, हेड बॉय लेकर आना है ना, नलीफाई करना है ना चीजों को, तो मैंने क्या किया, मॉनिटर का को मैंने माइनस भी किया और मॉनिटर को प्लस भी किया। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है मास्टर, बेटे मैंने, अगर अच्छा आप ये बताओ, मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन में एक ही सिंबल को हम प्लस भी करते हैं और उसी को माइनस भी कर दें तो इफेक्ट तो सेम ही रहता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो स्टैंडर्ड मिक्स को मैंने माइनस किया एक बार और एक बार प्लस किया, उसी फॉर्मूले में जो क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस, उसी फॉर्मूले में मैंने एक बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ प्लस कर दिया और एक बार मैंने माइनस कर दिया और एक बार मैंने प्लस कर दिया। आई थिंक आंसर विल रिमेन सेम। अब देखो मैंने क्या किया, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स को अलग ले लिया ब्रैकेट में, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, प्लस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को अलग ले लिया ब्रैकेट में, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बेटे ये जो आया, ये मिक्स वेरिएंस आ गया, यील्ड वेरिएंस आ गया, और ये आ गया बेटे क्या, मिक्स वेरिएंस। मैं चाहता तो फॉर्मूला दे देता, मैं चाहता तो क्वेश्चन करा देता, मैं चाहता तो इतनी लंबी क्लास भी ना होती, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं है यार। आप पहले आराम से स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये देखो ना मैं कहां से लेके आया हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। स्टैंडर्ड मिक्स, मटेरियल मिक्स को मैंने डिफरेंस क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो आपको लास्ट लेक्चर्स में समझ आ गया था। फिर मैंने स्टैंडर्ड मिक्स, मॉनिटर को प्लस किया और मॉनिटर को माइनस किया, पहले माइनस किया फिर प्लस किया। बात एक ही, थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स। फिर मैंने उसको अलग ले लिया, झुंड बना दिया, उसको झुंड अलग बना दिया मॉनिटर के साथ, दोनों में मॉनिटर एक एक बार रख दिया। बेटा एक फॉर्मूला बन गया यील्ड का, क्योंकि इट इज ड्यू टू प्योरली ड्यू टू क्वांटिटी, और एक फॉर्मूला बन गया मिक्स। देखो ना, देखो ना, लिखो ना, लिख लो यार, लिख लो, कितनी मेहनत से कराया यार, लिख लो। अभी एक दो बातें और बतानी है, लास्ट पॉइंट है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक है यील्ड। यील्ड के बड़े सारे नाम है, जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, सब यूसेज, क्वांटिटी, मटेरियल मिक्स। अच्छा, मटेरियल मिक्स का कोई नाम नहीं होता यील्ड के तीन नाम है, या तो यील्ड कह दो, या सब यूसेज कह दो, या आप क्वांटिटी भी कह दो, लेकिन क्वांटिटी मत कहो क्योंकि ऊपर हमने क्वांटिटी लिखा है। तो दो ही नाम मानो, यही दो नाम। ठीक है जी, तो दो नाम हो गए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने इसी पूरे ये जो सिनेरियो 1 था, इसके सारे 5 के 5 वेरिएंसेस एक दो सेकंड में निकाल के दिखा सकता हूं। बेटे अब आपको लॉजिक समझ आ गया, बातें समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, करके देखो। पहली बात, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, नहीं भी निकालना तो आप पहले प्राइस वेरिएंस निकाल लो, प्राइस वेरिएंस निकाल लो ना। प्राइस वेरिएंस क्या होता है, प्राइस वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन प्राइस है ही नहीं, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, तो प्राइस वेरिएंस इज 0। तो प्राइस वेरिएंस तो इसको इसी सिनेरियो 1 में 0 है। देखो, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, 4 माइनस 4 इनटू 50 प्लस 6 माइनस 6 इनटू 70 समथिंग इनटू 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस निकाल लेते हैं, यूसेज वेरिएंस, फिर उसके बाद कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। क्या होता है, डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। डिफरेंस इन क्वांटिटी का मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो दो मटेरियल्स हैं, मटेरियल ए 40 माइनस 50 किलोग्राम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल ए का आ गया
मटेरियल बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल बी, है वही, जितने मटेरियल होंगे ऐड करता जाऊंगा ना, लॉजिक तो यही है, फॉर्मूला तो यही है। तो आ गया जी -40 -60 -100, 100 को हम लिख दिया एडवर्स 100। इसका मतलब कॉस्ट वेरिएंस 100 ही आना चाहिए। चेक करते हैं क्या कॉस्ट वेरिएंस 100 आ रहा है। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, प्राइस प्लस क्वांटिटी, वो कर भी चुके हो आप, 100 आना चाहिए, फिर भी फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, भाई स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ये है ना 520 माइनस 620, तो 100 का एडवर्स आ गया, ठीक है। क्वांटिटी कैसे किया था, दिस माइनस दिस माइनस दिस इंटू 4 इंटू 6, 40 माइनस 50 इंटू 4 प्लस 60 किलोग्राम माइनस 70 किलोग्राम इंटू 6, तो ये क्वांटिटी आ गया था। प्राइस कैसे किया था, प्राइस 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0। बेटे सब कुछ टेबल से हो जाएगा अब तो। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, अभी तो लॉजिक कंसेप्ट्स हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करते समय, पढ़ाते समय। ये देखो मैंने लिख भी दिया 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 4, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। सो टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 520 माइनस 620। कहानी किस्मत की अब अटकेगी भाई साहब, क्योंकि आपको क्वांटिटी वेरिएंस को अभी दो वेरिएंसेस में बाइफरकेट करना है, वन इज यील्ड एंड सेकंड इज मिक्स। मैंने कहा ना यील्ड को निकालते समय मिक्स को शांत करना, शांत करने के लिए मॉनिटर बनाना, मॉनिटर के लिए एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में लेकर आना, उसके लिए स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना। तो बेटे वही तो निकाला आपने अभी तक जो मेहनत की है, ये स्टैंडर्ड मिक्स तो निकाला था। आप बताओ, ये मैं बाकी की फालतू चीजें रब करता हूं सो दैट कि आपको समझ आए। ये लो, ये लो, लो 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 लो, ये लो, ये लो, ये लो, लो 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 लो। बेटे अब खाली ध्यान उसमें देना है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। बेटे मेरे को यील्ड वेरिएंस निकालना है, ठीक है जी, यील्ड वेरिएंस निकालना है, यील्ड वेरिएंस निकालना है। हाँ सर हमें पता है यील्ड निकालना, उसके लिए मैंने मॉनिटर निकाल लिया। हाँ सर हमें पता है मॉनिटर आपने निकाल लिया है, ये रहा मॉनिटर 48 का और 72 का, 48 केजीज एंड 72 केजीज। ये कैसे कैलकुलेट किया, मैंने अज्यूम किया कि टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इफ इट इज यूज्ड इन द स्टैंडर्ड रेशियो दैट इज 4 is 40 to 60 बिकॉज आई हैव टू मेक साइलेंट दैट मिक्स वेरिएंस। तो मैंने 120 किलोग्राम को 4:6 की रेशियो में किया था, तो 48 और 72 आ गया था। अब मैं 40 माइनस 48 इंटू 4, 60 माइनस 72 इंटू 6 करूंगा तो यील्ड वेरिएंस ही तो आएगा, अभी करके देख लेंगे। अच्छा इसके बाद अगर आप 48 माइनस 50, 72 माइनस 70 इंटू 4 इंटू 6 करो तो क्या आएगा, मिक्स वेरिएंस आएगा। और यहां से लेके यहां तक जो किया था ये क्वांटिटी वेरिएंस था, यहां से लेके यहां तक जो किया ये क्या था, यील्ड वेरिएंस था, यहां से लेके यहां तक जो किया इट इज मिक्स वेरिएंस। तो आपको लॉजिकली अब धीरे धीरे जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो पहले दिन स्विमिंग नहीं आती, आप बस प्रैक्टिस करते हो। बुक पढ़ने से स्विमिंग नहीं आएगी, पानी में कूदना, पानी जहां जाता है जाने दो ना यार, आप बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो देखो मैंने आपके लिए यहां पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट किया और मटेरियल यील्ड भी किया। मटेरियल यील्ड वेरिएंस अभी टेबल से बताया, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस मॉनिटर इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। चेक कर लेना जी, 40 into 48, this is for A, this 40 minus 48 into 4 and this is for B, standard quantity minus standard mix, standard quantity minus standard mix into standard price। ये आगे जी 104 वेरी एडवर्स, माइनस है तो ऑटोमेटिकली एडवर्स आ जाएगा, हमने इसलिए स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किया। अगर मैं अब मिक्स वेरिएंस निकालूं तो मुझे अब यील्ड को शांत करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मॉनिटर से आगे चलूंगा, ठीक है जी। तो देखो ये देखो ना मेरे दोस्त, मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि मैं अब रेशियो का डिफरेंस देख रहा हूं, क्वांटिटी मान रहा हूं सेम है, ठीक है जी। तो 48 माइनस 50 ए, 72 माइनस 70 बी,
-8 12 4 फेवरेबल, आना ही था 4 फेवरेबल, क्योंकि जब मटेरियल यील्ड वेरिएंस 104 एडवर्स है तो मिक्स वेरिएंस 4 फेवरेबल होगा, तभी तो 100 का एडवर्स आएगा, क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस था ही 100 का एडवर्स। आई थिंक आप समझ रहे हैं बेटे। इस आज के इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना, नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने से पहले कसम होगी अगर आपने इस लेक्चर को दोबारा नहीं देखा बेटे। ए टू जेड पानी एक तरफ और दूध एक तरफ हो जाएगा, लॉजिक्स और कंसेप्ट आपके हाथ में होंगे। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी